ने का जज्बा कल भी था, आज भी जिंदा है। तो तशरीफ लियांदे ने माशाल्लाह जी मियाँ हसनैन खान लाले का साहब नाजिम बराए इलेक्शन सेल डिवीजन बहावलपुर। मैं को आप इंशाल्लाह उन्होंने समातन के हवाले नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, ताजदार खत्म नबूवत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को चुन के रखे। बहरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को चुन के रखे, कि हम अपने सहरा की रेत को खुद चमकना सिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने कायदीन की इजाज़त से जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन सेल के हवाले से, तो उसके बारे में मैं आपके आगे आगाही पेश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम कारकुनान उस पर अमल करेंगे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि सहरा से मुराद ये हमारा अपना पाकिस्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने और अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें ये बतलाया है कि ये हमारा पाकिस्तान है। 70 साल से हमें ये बात मालूम ही ना थी कि ये पाकिस्तान हमारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो रेत है वो हमारी ये आवाम है, हम सारे लोग हैं, ये हम अपने सहरा की रेत हैं। और इंशाल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन ने जो हमें सबक दिया, उन्होंने यही बताया कि अपने इस सहरा की रेत को हमने खुद चमकाना है। और सबसे पहले जो मुझे तंजीमी हवाले से इलेक्शन के हवाले से जो बात की गई है, उसमें सबसे पहली बात मेरे भाइयों ये है इताअत अमीर। जो भी हमारा अमीर है वो पीपी का अमीर है, हमारा जिलाई अमीर है, यूसी का अमीर है, वार्ड का है, तो हमें अपने अमीर की इताअत करनी है, सबसे पहली बात ये है। और उसके बाद मैं ये बात एक कह दूं कि कोई भी गिरोह, कोई भी तंजीम, कोई भी तहरीक तब तक नहीं चल सकती जब तक उसकी सफ़ों में मुनज़्ज़म होकर ना खड़ा हो जा सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप तमाम भाइयों ने अपनी सफ़ों में मुनज़्ज़म होकर खड़े होना है। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये कोई भी शख्स, मैं हूँ, फखरुद्दीन सुखेरा साहब है, हमारे कोई भी जो कारकुन है, अगर वो ये समझेगा कि मैं ओहदेदार हूँ, ठीक है, वो कभी दीन का काम नहीं कर सकता। सबसे पहली बात यह कि हमें खादिम होकर काम तहरीक का करना पड़ेगा। जब हम खादिम तहरीक बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता हसनैन लाले का तहरीक में हो या ना हो, किसी बंदे के आ जाने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दीन का काम है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो जो हमारी इलेक्शन मुहिम है उसके हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि हमारे यहाँ पर मौजूद जो वार्ड के जिम्मेदारान हैं वो हमें ज़रा अपना तारुफ कराएं, खड़े हाथ करें, हमें पता चले कि हमारे वार्ड के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं इलेक्शन सेल के। यूसी के हैं हमारे भाई बैठे इलेक्शन सेल के, वो पीपी के भाई बैठे हैं, नहीं पीपी के भाई बैठे हैं, जो पीपी के इलेक्शन भाई यूसी के अमीर हजरात जो बैठे हैं वो हमें नहीं बैठे हैं, अमीर नहीं इलेक्शन सेल। चले आप हमारे सारे जो है ना वो अमीर हैं, भी बैठे हैं, कोई बात नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो भी कारकुन है वो वार्ड का है, यूसी का है, पीपी का है, उसको ये चाहिए कि फर्दन फर्दन वो ये कोशिश करे कि अब मैं हूँ, मेरे पास आ जाएंगे ना, कोई फायदा नहीं, मैं तहरीक के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, गैरों के पास जाएं, हमने गैरों को गले लगाना है। ठीक है, आप फर्दन फर्दन वार्ड का जो अहदेदार है वो अपनी वार्ड में कोशिश करे, यूसी का जो है जिम्मेदार वो वार्ड वालों से ये बात पूछे कि भाई आपकी कारकर्दगी क्या है।
वो वार्ड वालों से कारकर्दगी लें, पीपी वाले यूसी वालों से कारकर्दगी लें। और सबसे अहम बात यह है कि हम जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि इलेक्शन आ जाता है और हम कहते हैं कि जनाब ये भाई कोई भी बैठा हो हसनैन लाले का, जिसको खड़ा कर दो, ये बात हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि बल्दियात के इलेक्शन भी आने, ठीक है, और ज़िमनी इलेक्शन भी आने हैं, तो हमें इन सब की सबसे पहले तैयारी करके रखनी है। हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं यूसी के, उन्हें चाहिए कि अपनी यूसियों के चेयरमैन जो हैं उनको वो अभी से शो कराएं कि हमारे ये चेयरमैन, और उनके जिम्मा ये काम लगाएं कि वो अपनी यूसियों में वर्क करें, लोगों के दुख सुख में शरीक हों, तभी इंशाल्लाह ये लोग जो हैं वो हमें वोट भी देंगे और इंशाल्लाह ये दीन जो है ये तख्त पे भी आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में दीन को तख्त पे लाने के लिए हमें पार्लियामेंट का मेंबर बनना ज़रूरी है, और जब तक हमारे यूसी के चेयरमैन कामयाब नहीं होंगे, हमारा पीपी का कोई भी एमपी एमएनए कामयाब नहीं होगा। हमने सबसे पहले अपने यूसी लेवल पे अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। हमारे चेयरमैन हो चाहे हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे जो पीपी के जितने भी ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि अभी से अपनी जो हल्का बनियाँ उनको मुकम्मल करें, ठीक है, अपने कैंडिडेट जो हैं उनको मुकम्मल करें, उनकी जिम्मेदारी अपनी पीपी में वो लोग वर्क करें। अब अचानक से एक चेहरा जब लोगों को दिखाएंगे ना तो लोग भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। जिस शख्स ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो लोग अभी से अपने हल्कों में वर्क करें, जो चेयरमैन है अपनी यूसियों में वर्क करें, तो इंशाल्लाह ताला हमें देर नहीं लगेगी। बाबा जी ने वैसे भी फरमाया हमें कोई रोक तो सकता ही नहीं है ना, दीन किसी का मोहताज नहीं बैठा, ठीक है, इसने तख्त पे आना ही है, ठीक है ना। लेकिन हमारी थोड़ी बहुत जो कोशिश है वो हम अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे जितने भी जो चेयरमैन हैं, हमारे जो एमपी एमएनएज हैं, इंशाल्लाह ये हमें जल्द पार्लियामेंट में नजर आएंगे, ठीक है। आपके सामने है मुफ्ती कासिम फखरी साहब, सिंध वालों ने एक मिसाल कायम की है, उन्होंने एक एमपी बिठाया है, वो रिजवी का शेर जब वहाँ पर धाड़ता है ना तो बड़े बड़ों के पाँव वहाँ कांपने लग जाते हैं। क्या बात। अभी तक किसी ने सुना था कि सिंध असेंबली में कहीं लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा हो? वहाँ पर तो वहाँ के जो लीडरान हैं वो तो बुतों की पूजा किया करते हैं, उनकी दिवालियों में शमूलियत किया करते हैं, ठीक है। मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने बताया कि एक निज़ाम ये भी है जिसकी वजह से कायनात तख्लीक की गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा शेर है, और इंशाल्लाह वो इन तमाम आलम कुफर को नज़र आ रहा है कि ये रिजवी ने एक शेर छोड़ दिया मैदान में, और हमारी कोशिश से इंशाल्लाह हमने कई शेर ऐसे छोड़ने हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये कुफर के पाँव में ना कभी ताकत नहीं होती, ये एक जगह पे कभी खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ आंखों में आंख डाल के बात करने वाला बंदा होना चाहिए। एक खादम हुसैन रिजवी साहब थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा। लोग परेशान हो गए कि यार ये मौलवी साहब मस्जिद से उठा और पूरी दुनिया, कभी देखा है 35 मिनट में कहीं कोई मुल्क जाम हुआ हो? अलामा साहब ने एक आवाज लगाई थी, गली कूचे पाकिस्तान के बंद हो गए। सिर्फ बात यह थी कि उनकी आवाज में हक की आवाज थी। हमारी जात के लिए हम कुछ करेंगे ना जी तो इंशाल्लाह दीन हमें अपने रास्ते में रहने नहीं देगा। मैं हूँ कोई भी है जो दीन के साथ गद्दारी करेगा वो दीन की सफ में कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मुखलिस होकर, मुनज्जम होकर, किसी की परवाह किए बगैर आप दीन का काम करें, इंशाल्लाह ताला आपको ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।